हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप ठीक होंगे। आज अपन एक चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, सॉल्यूशन, जिसको हिंदी में बोला जाता है बेसिकली विलियन। ठीक है, जैसा कि आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया था कि आपको आपकी जो टेक्स्ट बुक है उससे थोड़ा सा 1 या 2 पेजेस को रीड करना है, ताकि बेसिक थीम जो है सॉल्यूशन की वो आपको पता लग जाए। बेसिकली क्या है, सॉल्यूशन चैप्टर हमारा बोर्ड के अंदर 3 मार्क्स का है ये। ठीक है, 3 मार्क्स का है। इसका मीनिंग क्या है यहाँ पर बेसिकली 1 मार्क का एक क्वेश्चन और एक 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। अब 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन होता है इसमें भी बेसिकली 1+1 यानी आपको 2 क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। कभी कभी 2 नंबर का एक न्यूमेरिकल या कोई ऐसा बड़ा क्वेश्चन है जो सिंगल क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का वेटेज उसका होता है। इस तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, या फिर 2 छोटे छोटे क्वेश्चन बना दिए, उसके अंदर 2 क्वेश्चन है 1-1 नंबर के। ठीक है, एक आपको बेसिकली जो आपके बोर्ड पेपर में 1-1 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं मोस्टली उन्हीं क्वेश्चन में मिल जाता है। जैसे डायरेक्टली फॉर्मूला पूछ लिया, जैसे 2016 के अंदर पूछा गया था कि मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, या कोई 1 लाइन न्यूमेरिकल दे दिया जिससे मोलैरिटी का कोई न्यूमेरिकल आ गया, मोलरता का कोई न्यूमेरिकल आ गया। ठीक है, तो उस न्यूमेरिकल के अंदर क्या होगा कि डायरेक्टली आपको वैल्यूज पुट करनी है और आंसर निकालना है। ठीक है ना, इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ गया तो बेसिकली इसका जो वेटेज है आपका बोर्ड एग्जाम में वो 3 मार्क्स का है। सीबीएसई स्टूडेंट्स के लिए भी ये कभी कभी 3 से 4 भी हो जाता है, क्योंकि वहां पे ग्रुपिंग होती है चैप्टर्स की। हमारे अंदर आरबीएसई में ऐसा नहीं है। ठीक है, बिल्कुल 3 मार्क्स का, तो 3 नंबर के इसमें से सवाल पूछे जाएंगे आपको। अब बात करते हैं अपन उन स्टूडेंट्स की जो 12th बोर्ड के साथ साथ नीट का प्रिपरेशन, या फिर ऐसे स्टूडेंट्स जो जेईई मेंस, ठीक है, की प्रिपरेशन कर रहे हैं। उनके लिए इस चैप्टर की बेसिकली जो सॉल्यूशन चैप्टर है इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। देखो, नीट और जेईई मेंस इन दोनों एग्जाम के अंदर आपको कॉन्सेप्चुअल पार्ट तो आपका स्ट्रॉन्ग करना ही है, साथ में इसमें आपको कैलकुलेशन भी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए आपकी, और वो न्यूमेरिकल में आपको एफिशिएंसी बढ़ाने में काम में आती है। साथ में आपको इसमें से न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, तो उस न्यूमेरिकल्स में आपको जो आपके कॉन्सेप्ट हैं वो बेसिकली स्ट्रांग होने चाहिए। आफ्टर दैट आपको न्यूमेरिकल की बहुत अच्छी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। तो आपको न्यूमेरिकल्स इसमें से बहुत अच्छे से तैयार करना है। न्यूमेरिकल्स में 2 पार्ट अपन कर सकते हैं इसके, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। पार्ट बी में हम उन न्यूमेरिकल्स को देखेंगे जो थोड़ा इनडायरेक्ट वे में उनमें आपको सोचने की कुछ न कुछ रिक्वायरमेंट होती है। पार्ट ए के अंदर हम ऐसे न्यूमेरिकल्स को देखेंगे जो डायरेक्टली वैल्यूज पुट करने पे आपको आंसर मिल जाए। ठीक है, स्पेशली बोर्ड वाले स्टूडेंट्स को भी न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देना होता है, क्योंकि इस चैप्टर में ये एक फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, तो न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। कभी 2 नंबर में पूछ लिया बाय डिफॉल्ट, या 1 नंबर में इसमें पूछ लिया, या 1 नंबर में इसमें पूछ लिया, तो न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। क्लियर है? तो आप सभी को आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि जो सॉल्यूशन चैप्टर है हमारा, ये बोर्ड वाले स्टूडेंट्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, एज वेल एज नीट और जेईई मेंस वाले बच्चों के लिए भी कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी कि ऐसे स्टूडेंट्स जो बोर्ड के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं, या ऐसे स्टूडेंट जो 13 के हैं, ठीक है, उन सभी के लिए सॉल्यूशन चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आपका। जब तक आपका थ्योरेटिकल जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा, तब तक न्यूमेरिकल आप अप्रोच नहीं कर सकते, आप उलझ के रह जाओगे। ठीक है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा आपको वर्क किस पर करना है, कॉन्सेप्ट पर करना है। ठीक है, चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं बेसिकली कि सॉल्यूशन होता क्या है। तो देखो बच्चों, सॉल्यूशन का जब अपन फर्स्ट टाइम कोई भी स्टूडेंट जैसे सुनता है, चाहे वो हिंदी मीडियम का होता है तो वो विलियन वर्ड सुनता है, इंग्लिश मीडियम का है तो सॉल्यूशन वर्ड को सुनेगा। जैसे आप इस टर्म को सुनते हो, सुनते पहले आपके माइंड में जस्ट क्लिक होता है कि कुछ लिक्विड स्टेट में, द्रव अवस्था में कोई ना कोई आपके पास पदार्थ होगा, तो उस तरफ आपकी टेंडेंसी जाती है कि हाँ विलियन वो होगा। ठीक है, और जिन स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्लियर है पहले से, उनको ये चीज मालूम है कि सॉल्यूशन क्या होता है। बट ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बेसिकली बिल्कुल कुछ पता नहीं है, उनके लिए मैं ये बात करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट जिनको कुछ भी नहीं पता होता वो सोचते हैं कि विलियन का मतलब केवल द्रव अवस्था है, लिक्विड स्टेट ही होती है, तो ऐसा नहीं है।
सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिकली एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्या होता है? होमोजीनियस मिक्सचर। तो अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, इसको समझने के लिए अपन बात करते हैं कि हमने कोई दो कंपोनेंट लिए, कोई कंपोनेंट ए है, ये अपने आप में प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। दूसरा कंपोनेंट हमने बी लिया, ये भी अपने आप में प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। यानी कि शुद्ध पदार्थ, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए साथ के साथ ही लिख रहा हूं, शुद्ध पदार्थ, ठीक है। प्योर सब्सटेंस ए और प्योर सब्सटेंस बी। अब कोई ये मत पूछ लेना कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है, आपको 9th-10th में ये तो क्लियर होगा। फिर भी अगर आपके मन में डाउट है तो आप जान सकते हैं कि जब कोई भी पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के अवयवी कण मौजूद होते हैं उसे अपन कहते हैं प्योर सब्सटेंस, यानी शुद्ध पदार्थ, ठीक है। अब कोई भी पदार्थ ए है, कोई भी पदार्थ बी है, ये दो पदार्थ हैं, इनको आपने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब कम से कम आप दो लेंगे, दो से ज्यादा आप तीसरा भी ले सकते हैं, फोर्थ भी ले सकते हैं, सी डी कुछ भी, कम से कम दो पदार्थ लेंगे तब जाके मिक्सचर यानी कि मिश्रण आपको प्राप्त होगा। तो यहां पे ये जो आपको मिक्स करने पर दोनों को प्राप्त हुआ उसे आप कहोगे ए प्लस बी मिक्सचर, हिंदी में से बोलेंगे बेटा मिश्रण। क्लियर? तो जब दो या दो से ज्यादा, व्हेन टू एंड मोर देन टू प्योर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड देन वी गेट मिक्सचर, तब हमें मिश्रण प्राप्त होता है, ठीक है। ये जो मिक्सचर टर्म है ये आपके डेली लाइफ से जुड़ी हुई है। कैसे? आप घर में कई बार मिक्सचर नमकीन का यूज करते हैं, तो मिक्सचर नमकीन आप जब बोलते हो तो उसके अंदर कोई पर्टिकुलर एक ही टाइप की चीज नहीं होती, एक ही टाइप की नमकीन नहीं होती, इसमें सब बहुत सारे नमकीन से बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलाकर उसे बनाया जाता है, इसलिए अपन उसको यूज करते हैं एज ए मिक्सचर नमकीन बोलते हैं, ठीक है। आप कई सारी चीजों में मिक्सचर को देखते हैं घर में डेली लाइफ में, तो मिक्सचर का मतलब होता है जिसके अंदर बहुत सारी चीजें मिली हुई हो, कम से कम दो और अधिकतम कितनी भी हो सकती है। तो अब मिक्सचर जो होते हैं बेटा वो भी अगेन टू टाइप्स के होते हैं बेसिकली। एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। ये है हमारा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, इसको बोलते हैं विषमांगी मिश्रण, और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए इसको बोलते हैं समांगी मिश्रण। तो हमने सबसे पहले दो प्योर सब्सटेंसेस लिए, प्योर सब्सटेंसेस को हमने मिक्स किया तो हमें मिला मिक्सचर, और मिक्सचर भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, दूसरा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो बेसिकली दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले सॉल्यूशन की डेफिनेशन बोली थी, तो उसमें मैंने एक वर्ड यूज किया था होमोजीनियस मिक्सचर, उसी को समझने के लिए अपन ये सबको समझ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर आपने दो कंपोनेंट को मिलाया और आफ्टर मिक्सिंग, मिलाने के बाद आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो सेपरेटली, नेक्ड आई से, खुली आंखों से हम देख के जज नहीं कर पा रहे हैं कि ये किसमें किसको मिलाया गया है या क्या क्या इसके अंदर मिला हुआ, ठीक है। तो ये आपका होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर जिन दो पदार्थों को, दो कंपोनेंट्स को आपने मिलाया है, उनको मिक्स करने के बाद आप आसानी से खुली आंखों से देख के बता पा रहे हो कि इसमें ये मिलाया हुआ है, इसका मतलब वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। एक लाइन में अगर बोलूं तो इसमें आप कंपोनेंट्स जो मिलाया आपने उसको इजीली नहीं पता कर सकते, और इसमें आपको इजीली पता लग जाएगा किसमें किसको मिलाया। तो एक एग्जांपल लेते हैं अपन, ठीक है। जैसे आपने दूध में पानी को मिला दिया, ठीक है, मैं किसकी बात कर रहा हूं, होमोजीनियस मिक्सचर की। दूध में पानी को मिलाने के बाद क्या आपको दूध और पानी अलग अलग दिखाई देते हैं? बिल्कुल नहीं। कोई बता सकता है कि ये इधर तो दूध जा रहा है और इधर पानी जा रहा है? नहीं बता सकते। वो एकदम होमोजीनियस मिक्सचर है क्योंकि उसमें सभी कंपोनेंट एक दूसरे में सॉल्युबल हो चुके हैं कंप्लीटली, और इजीली आप नहीं बता पा रहे हो किसमें किसको मिलाया गया है, ठीक है।
बट अगर आप दूसरे मिक्सचर की बात करते हो हेट्रोजीनियस, तो इसका एक एग्जांपल अपन लेते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के लिए सबसे बढ़िया एग्जांपल है आपके पास, जैसे मान लीजिए आपने पानी के अंदर रेत के पार्टिकल मिला दिए। अब आसानी से आप देख रहे हो कि रेत के पार्टिकल अलग अलग दिखाई दे रहे हैं आपको, वाटर अलग अलग दिखाई दे रहा है। जैसे मान लीजिए आपने नमक जो है एकदम व्हाइट है, उसके अंदर आपने चाय पत्ती के जो दाने होते हैं वो डाल दिए। अब ये मिक्सचर है बट आपको दोनों इजीली नजर आ रहे हैं। इनका सेपरेशन अपन आसानी से कर सकते हैं, इसका सेपरेशन अपन आसानी से नहीं कर सकते। तो आपको सभी को क्लियर हो गया होगा कि होमोजीनियस यानी समांगी मिश्रण कैसा होता है और हेट्रोजीनियस यानी विसमांगी मिश्रण कैसा होता है। अब चलिए अपन इसके डेफिनेशन लिखते हैं सॉल्यूशन की, जो आपके नोट्स में आप नोट कीजिएगा। ये सब कुछ एक्सप्लेन किया है मैंने, इसको आप नोट नहीं भी करो तो ठीक है, बट डेफिनेशन आपको प्रॉपर से आपके नोट्स में लिखना है। homogeneous mixture of two or more than two substances is known as a solution। ठीक है, आप सभी को मैंने क्लियर कर ही दिया कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। ऐसा मिक्सचर जिसमें जिन पार्टिकल्स को आपने मिलाया, जिन सब्सटेंसेस को आपने मिलाया, उनको इजीली आप जज करके नहीं बता सकते कि क्या क्या मिला रखा है। इजीली जो सेपरेटेड आपको नजर नहीं आए, पृथक रूप से आपको दिखाई नहीं दे, ऐसे मिक्सचर को अपन होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। और होमोजेनियस मिक्सचर ही हमारा क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो जो सॉल्यूशन है उसकी डेफिनेशन ये होती है। अब हिंदी मीडियम वाले बच्चे 1 मिनट में लिख लीजिए, हिंदी में मैं लिख नहीं रहा हूं, डायरेक्ट बोल देता हूं। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगीय मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगीय मिश्रण विलयन कहलाता है। ठीक है, तो आप सभी ने डेफिनेशन नोट कर ली होगी, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। फिर भी अगर डाउट होता है तो आप पूछ लीजिएगा। अब बात करते हैं अपन कि सॉल्यूशन में हमने कम से कम 2 पदार्थों को मिक्स किया है, उनका सॉल्यूशन बनाया है, तो दोनों के लिए क्या क्या टर्म हो सकती है। तो देखो, एक टर्म होती है सॉल्यूट, दूसरी टर्म होती है सॉल्वेंट, और इन दोनों से अपन कह सकते हैं कि सॉल्यूशन बनता है। हिंदी में इसे बोला जाता है विलेय, और इसको बोला जाता है विलायक, और इसको बोलते हैं विलयन। ठीक है बच्चों, अब जो हमारे पास सॉल्यूट है, ठीक है, इसका बेसिकली हम डिसाइड कैसे लेते हैं, डिसीजन कैसे लेते हैं कि किसको सॉलिड बोलेंगे और किसको सॉल्वेंट बोलेंगे, वो अपन यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, जो कंपोनेंट हमारा लेस अमाउंट में होता है, लेस अमाउंट में हिंदी में इसे घटक भी बोलते हैं, 2 घटकों से मिलकर बना विलेय प्लस विलायक से कौन बना, विलयन। लेस अमाउंट में जो होता है उसे अपन सॉल्यूट बोलते हैं जनरली, और सॉल्वेंट जो हमारे पास मोर अमाउंट में होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल अपन लेते हैं। एग्जांपल जैसे आपने लिया 1 लीटर वाटर H2O, इसको आपने मिक्स कर दिया किसके अंदर, 5 लीटर मिल्क के अंदर। आपको वाटर प्लस मिल्क का सॉल्यूशन तो मिल चुका है। अब इसके अंदर आप ये बताओ कि जो 1 लीटर आपने वाटर लिया है, जो H2O आपने लिया है, H2O मतलब यहां पर वाटर ही है, कंफ्यूज ना हो, तो आपने 1 लीटर तो लिया पानी, 5 लीटर लिया आपने क्या, दूध, यानी कि मिल्क। ठीक बात है।
अब इसके अंदर आपने पानी को किसमें मिलाया, मिल्क के अंदर आपने लिया। अब यहाँ पे ये क्वांटिटी वाइज आप देखोगे तो कितना है, 1 लीटर है। ये क्वांटिटी वाइज कितना है, 5 लीटर है। तो दोनों में से लेस अमाउंट में कौन हुआ, 1 लीटर ज्यादा हुआ या 5 लीटर? तो 1 लीटर कम है और 5 लीटर ज्यादा है। तो मैंने बोला कि लेस अमाउंट में कौन सा कंपोनेंट है, वाटर। तो ये क्या हो गया आपका, सॉल्यूट हो गया। ठीक है। और एक्सेस अमाउंट में नहीं, मोर अमाउंट में कौन है, तो ये आपका सॉल्वेंट हो गया। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा है? तो वाटर यहां पर क्या है, सॉल्यूट, और मिल्क क्या है यहां पर, सॉल्वेंट है। एक और एग्जांपल अपन ले लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2। अब इसका उल्टा कर लेते हैं अपन। 1 लीटर मिल्क ले लेते हैं, 5 लीटर हम ले लेते हैं यहां पर वाटर, यानी कि H2O, यानी कि जल। और वापस आपको मिल चुका है मिल्क प्लस H2 यानी वाटर का सॉल्यूशन। अब देखो बच्चों क्या है, मोस्टली बच्चों के माइंड में क्या होता है कि वाटर हमेशा सॉल्वेंट ही रहेगा। ऐसा नहीं है, वाटर यहाँ पे आपने देखा सॉल्यूट है। अब यहाँ पर ज्यादा क्वांटिटी में 5 लीटर है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। ये मिल्क यहाँ पर क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। अब कई बच्चे यूं भी समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को कि जिसको मिलाया जाए उसे सॉल्यूट बोलते हैं और जिसमें मिलाया जाए उसे सॉल्वेंट बोलते हैं। बट अब जो क्वांटिटी वाइज कॉन्सेप्ट है उसे भी ध्यान में रखें, मात्रात्मक रूप से भी आप आंकलन करके ध्यान में रखें तो कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। जो घटक यानी कि जो भी कंपोनेंट है वो अधिक मात्रा में, एक्सेसिव अमाउंट में जो भी कंपोनेंट लिया जा रहा है वो हमेशा क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। जो कंपोनेंट लेस अमाउंट में लिया जाएगा वो सॉल्यूट होगा। तो यहाँ पर सॉल्यूट है, यहाँ पर सॉल्वेंट है। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि सॉल्यूट किसे कहा जाता है, सॉल्वेंट किसे कहा जाता है और सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक है, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। क्लियर। अब होमोजेनियस मिक्सचर सॉल्यूशन जो है हमारा, उसके 2 पार्ट होते हैं, एक सॉल्यूट पार्ट होता है, दूसरा पार्ट होता है सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्लियर हो चुके हैं। अब अपन डिस्कस करने वाले हैं कुछ बेसिक टर्म्स जो कि इस चैप्टर के अंदर अब अपन कुछ बेसिक टर्म को यूज करने वाले हैं जो इस चैप्टर में आपको याद रखनी है और उनको समझना है, ताकि बार बार जब रिपीट करेंगे तो उसका मीनिंग क्या है। मतलब जैसे कोई न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है, अब उस न्यूमेरिकल के अंदर लिखा हुआ आ गया कि बाइनरी सॉल्यूशन है, तो आपको समझना पड़ेगा कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। कहीं लिखा हुआ कोई टर्शरी सॉल्यूशन है, तो आपको समझना पड़ेगा कि टर्शरी क्या होता है। कहीं पे लिखा हुआ आ गया न्यूमेरिकल्स के अंदर, मान लीजिए कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन है, कहीं पे लिखा हुआ आ गया कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हिंदी में बोलते हैं तनु विलियन, संतृप्त विलियन, ठीक है, द्विअंगी त्रिअंगी विलियन। ये सब कुछ यहाँ पे जो है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में बेसिकली लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो अब आपको इन सबको एक साथ अपन समझ लेते हैं, ताकि कहीं पर भी अगर कोई टर्म लिखी हुई आती है तो हमें तुरंत वहां पर समझ में आ जाए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। ठीक है, इसको हिंदी में बोला जाता है बेटा द्विअंगी विलियन। क्या बोला जाता है, द्विअंगी विलियन। तो जो बाइनरी सॉल्यूशन होता है हमारा, उसकी क्या डेफिनेशन है, इफ 2 कंपोनेंट्स, इफ ओनली 2 components, ठीक है, आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है, हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी वाले बच्चे नोट कर लीजिए। यदि किसी विलियन में 2 घटक हो केवल, ठीक है ना, यदि किसी विलियन में केवल 2 घटक हो तो उसे अपन बोलेंगे द्विअंगी विलियन। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ध्यान दें, इफ ओनली 2 कंपोनेंट्स आर प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। ठीक है,
दो कंपोनेंट्स अगर किसी भी सॉल्यूशन में केवल ओनली 2 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है तो उसे आप बोलोगे बाइनरी सॉल्यूशन। जिससे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि आपने दूध में पानी मिला दिया, वहां पे 2 कंपोनेंट है, एक वाटर कंपोनेंट है, एक मिल्क कंपोनेंट है, तो उसे आप कह सकते हो कि बाइनरी सॉल्यूशन है, राइट। अब बात करते हैं अपन इसी तरीके से एक और टर्म होती है टर्शरी सॉल्यूशन, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिअंगी विलयन, ठीक है। तो जो टर्शरी सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, इफ कंपोनेंट्स आर 3, ठीक है। आप हिंदी वाले बच्चे लिखिए, मैं इंग्लिश वाले बच्चों के लिए लिख रहा हूं। If 3 components are present in solution, ठीक है। अब देखो आप हिंदी में क्या लिखा होगा आपने, यदि किसी विलयन में 3 घटक हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं, त्रिअंगीय विलयन। यानी कि यदि किसी विलयन में 3 घटक हो तो उसे त्रिअंगीय विलयन कहा जाता है, ठीक। If 3 components are present in solution then it is known as a टर्शरी सॉल्यूशन, ठीक। इसी तरीके से क्वार्टनरी सॉल्यूशन भी होता है। अब आप सभी बच्चे अपने अपने मन में सोचिए कि क्वार्टनरी की क्या डेफिनेशन होगी आपके हिसाब से। क्वार्टनरी सॉल्यूशन मतलब इसमें 3 से ज्यादा यानी कि 4 कंपोनेंट्स हो तो उसे आप क्या बोलोगे, क्वार्टनरी, ठीक है। इस तरीके से बेसिकली हमारे पास बाइनरी और टर्शरी टर्म यूज में आती है, और भी अदर टर्म्स होती है, बट आपको अभी फिलहाल ये याद रखनी है। तो आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। बाइनरी का मतलब 2 कंपोनेंट्स, टर्शरी का मतलब 3 कंपोनेंट्स। अब हम बात करने वाले हैं यहां पर नेक्स्ट डाइल्यूट सॉल्यूशन। सभी बच्चे एडिंग लगा लीजिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन। हिंदी में इसे बोलते हैं तनु विलयन। क्या बोलते हैं, तनु विलयन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन यानी कि तनु विलयन क्या होता है। एक और टर्म अपन यहां पर अभी पढ़ने वाले हैं। बेसिकली दोनों टर्म मैं पहले लिख देता हूं ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ पाएगा। कॉन्संट्रेट, कॉन्संट्रेट सॉल्यूशन, सांद्र विलयन। पहले आप डाइल्यूट की डेफिनेशन हिंदी वाले बच्चे लिख लीजिए। वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा, वे विलयन जिनमें विलय की मात्रा कम होती है, विलय की मात्रा कम होती है, तनु विलयन कहलाते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लिख सकते हैं दोज सॉल्यूशंस in which less amount of solute। अब आप बोलोगे सर सॉल्यूट तो ऑलरेडी लेस होता है, उसे तो अपन सॉल्यूट बोलते हैं। बिल्कुल, जो पोर्शन लेस अमाउंट में होता है, जो पार्ट लेस अमाउंट में होता है उसे अपन सॉल्यूट ही बोलते हैं। बट वो भी कंपैरेटिवली बहुत कम मात्रा में है सॉल्वेंट के अंदर, तो हम उसे बोलेंगे कि वो हमारे पास क्या है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने 1 लीटर पानी लिया, 1 लीटर पानी के अंदर आपने 10 ग्राम शुगर को डिजोल्व किया। एक और सॉल्यूशन आपने बनाया, 1 लीटर है, उसके अंदर क्या है, वाटर है, और उसके अंदर आपने क्या कर दिया, 200 ग्राम शुगर को डिजोल्व कर दिया। अब एक में आपने शुगर लिया 10 ग्राम, दूसरे सॉल्यूशन में आपने 200 यानी 200 ग्राम शुगर को लिया है, ठीक है। दोनों के अंदर सॉल्यूट कौन है, शुगर ही है। दोनों के अंदर सॉल्वेंट क्या है, फिक्स है हमारा, ठीक है, 1 लीटर वाटर है।
और वाटर के अंदर 200 ग्राम जब आपने मिलाया तो जो सॉल्यूशन बना आपका वो कंपेरेटिवली कॉन्सेंट्रेट है, ठीक है, यानी सांद्र विलयन है। और जब 10 ग्राम आपने लिया था तो वो आपका तनु विलयन यानी कि डाइल्यूट सॉल्यूशन है। किसके कंपैरिजन में? 200 ग्राम वाले के कंपैरिजन में। तो आपको मीनिंग समझ में आया होगा कि जहां पर कंपैरेटिवली तुलनात्मक रूप से अपन बात करेंगे कि हमारा जो विलय है वो बहुत कम मात्रा में सॉल्वेंट के अंदर, पार्टिकुलर जो फिक्स सॉल्वेंट है उसके अंदर सॉल्वेंट अमाउंट जो है फिक्स होना चाहिए। ऐसा नहीं है एक बार तो 1 लीटर ले लिया, दूसरी बार 5 लीटर ले लिया तो बात फिर वही हो जाएगी, ठीक है। हमारा फिक्स को 1 लीटर हमने सॉल्वेंट ले लिया, चाहे आप आधा लीटर ले लीजिए, चाहे आप 100 ml ले लीजिए, उसमें आपने 2 बार कोई भी पर्टिकुलर एक सॉल्वेंट का डिफरेंट अमाउंट आपने डिसॉल्व किया, तो जो अमाउंट आपने ज्यादा लिया तब सॉल्यूट का, तो वो जो है आपका सॉल्यूशन बनेगा कॉन्सेंट्रेट यानी सांद्र विलयन। और जो आपका लेस अमाउंट वाला पार्ट लेने पर सॉल्यूट का जो सॉल्यूशन बनेगा वो बनेगा आपका डाइल्यूट यानी कि तनु विलयन। क्लियर? तो हमारे पास यहाँ पर तनु विलयन यानी 2 सॉल्यूशन इन विच लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट। इसमें आप लिख लीजिए 2 सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ solute, more amount of solute is present known as a concentrate solution। तो यहां पर किसी को भी डाइल्यूट बोल सकते हैं, किसी को भी आप बोल सकते हो कॉन्सेंट्रेट। ये कंपैरेटिवली पैरामीटर होता है, ठीक है। आप पर्टिकुलर जैसे 10 ग्राम वाला जो है वो कॉन्सेंट्रेट हो सकता है, बट किसके कंपैरिजन में? अगर आप 1 ग्राम शुगर डिजोल्व कर दो किसी दूसरे सॉल्यूशन में, अब 1 ग्राम और 10 ग्राम का आप कंपैरिजन कर रहे हो, ठीक है। तो 1 ग्राम शुगर आपने अगर 1 लीटर में डाला है, इधर आपने 10 ग्राम शुगर को लिया है, तो हमारे पास अभी जो पहले आपने एग्जांपल लिया था तब 10 ग्राम वाला जो सॉल्यूशन था वो हमारा कैसा था? डाइल्यूट। बट अब आप कंपैरिजन किससे कर रहे हैं अपन? इसके रेस्पेक्ट में, इसके तुलनात्मक रूप में अपन देखें तो ये वाला जो विलयन है वो क्या है? सांद्र है, और ये विलयन जो है वो डाइल्यूट है। तो ये अपेक्षाकृत तुलना की जाती है, यहाँ पर एक दूसरे को देख करके अपन डिसीजन लेते हैं कि कौन सा डाइल्यूट है, कौन सा कॉन्सेंट्रेट है। और बेसिकली इन जनरल जब अपन इससे बात करेंगे, कहीं पे कोई रेफरेंस नहीं दिया जा रहा हो तो हम अमाउंट देखकर ही बता देते हैं जनरली ये डाइल्यूट बनेगा या कॉन्सेंट्रेट। कॉन्सेंट्रेट मतलब जिसमें हमें जनरली पता लग जाए कि हाँ एक ठीक ठाक अच्छा खासा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इसके अंदर ऑलरेडी डिसॉल्व है। क्लियर? तो ये हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन और कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। तो बेसिकली हमने सीखा सबसे पहले कि सॉल्यूशन किसे कहते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर जो होता है उसे अपन सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन के 2 पार्ट होते हैं, एक सॉल्यूट पार्ट होता है, एक सॉल्वेंट पार्ट होता है। दोनों को हमने बेसिकली समझ लिया, इसका कॉन्सेप्ट जो है वो समझ लिया। अब अपन ने बात की है यहाँ पर कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, टर्शरी सॉल्यूशन क्या होता है, और उसके बाद हमने बात की है कि डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन क्या होता है। ठीक इसी तरीके से हमारे पास एक और टर्म है, ठीक है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। और उसी तरीके से सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। इसी तरीके से सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। हिंदी में बेंस को बोलते हैं बेटा असंतृप्त विलयन, इसको बोलते हैं संतृप्त विलयन, और इसको बोलते हैं अति संतृप्त विलयन, ठीक है। ये जो हमारा क्लासिफिकेशन है अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, ये विलायक में घुली हुई विलय की मात्रा के आधार पर वर्गीकरण, ठीक है। इसे अपन जो है अगली क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए आपका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है वो यहीं तक कंप्लीट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।